हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब के पार्ट 2 के बारे में। किसके बारे में? एडवर्ब के पार्ट 2 के बारे में, जिसको मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एडवर्ब का यूज कैसे करते, एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आप सभी के आने वाले एग्जाम्स में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलता है कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमको बात करना है, डिस्कस करना है एडवर्ब के पार्ट 2 के बारे में। किसके बारे में? एडवर्ब के पार्ट 2 के बारे में। तो सबसे पहला जो हमको काम करना है वो हमको पढ़ना है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या देखना है? एडवर्ब ऑफ मैनर, कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। तो दोस्तों जिनके भी लास्ट में, जिन शब्द के अंत में एलवाई होता है, क्या होता है? एलवाई होता है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। जिन शब्द के अंत में एलवाई लगा होता है उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब आचरण होता है वैसे, ठीक। अभी सिर्फ इतना समझते हैं। देखो इसके मीनिंग से ज़्यादा मतलब नहीं रखना, इसको क्लियर करना है क्या। माने याद करते रहो तो यादें करते रह जाओगे, पहले इसको समझ लो है क्या ये चीज़, इसके पीछे नहीं रहना है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या कहलाता है? जिन शब्द के अंत में एलवाई होता है उन शब्दों को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं एलवाई तो होता है लेकिन वो एडजेक्टिव में आ जाते हैं। अब यार ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है, हम यार पहचानेंगे कैसे एलवाई कौन सा एलवाई वाला एडवर्ब है और कौन सा एलवाई वाला एडजेक्टिव है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उसको समझाने के लिए मैं एक बेहतरीन सा ट्रिक लाया हूं, तो उस ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, कहीं लिख दिया है ब्रेवली। क्या लिख दिया है? ब्रेवली। कहीं लिख दिया है ब्यूटीफुली। क्या लिख दिया? ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता से, ब्रेवली मतलब होता है बहादुरी से। तो ये सब जो वर्ड है ना, ये सब जो वर्ड हैं ये सब एडवर्ब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एडवर्ब। क्यों सर एडवर्ब क्यों कहलाएंगे? क्योंकि यहाँ भी एलवाई है और यहाँ भी एलवाई है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताना यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर हम बात कर देंगे मेनली, ये कौन सा वर्ड हो जाएगा? फ्रेंडली। ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? ये सब के बारे में हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं बन सकती हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमने बात कर दिया सी सिंग्स ब्यूटीफुली। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सी मतलब वह, सिंग्स मतलब होता है गाती है, ब्यूटीफुली मतलब होता है सुंदर रूप से, यानी कि अच्छा गाती है, वह सुंदरता से गाती है। तो यहाँ लास्ट में एलवाई का यूज हुआ है, तो यहाँ पर लास्ट में एलवाई है, तो ये एडवर्ब ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन सर एडजेक्टिव कहाँ बनना ये भी तो बता दीजिए। तो उसके रूल की तरफ आते हैं कि सर एडजेक्टिव बनता कहाँ है, ठीक है ना। तो चलिए हम आते हैं रूल की तरफ। देखो बेटा, दिमाग में इस चीज़ को सेट करो तो मैं रूल बताने वाला हूँ। जब नाउन के अंत में एलवाई जोड़ेंगे, ठीक, जब नाउन के अंत में एलवाई जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। यानी कि अगर नाउन के अंत में एलवाई है, क्या है? नाउन प्लस एलवाई है, तो एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। लेकिन अगर एडजेक्टिव प्लस एलवाई है तो बेटा वो बन जाता है एडवर्ब का। यही हमारा ट्रिक है आज का, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम नाउन में एलवाई जोड़ते हैं, नाउन को पहले ही पढ़ा रखे हैं, नाउन को हम पहले ही पढ़ा रखे हैं कि सर नाउन क्या होता है। तो जब नाउन के अंत में एलवाई जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव के अंत में एलवाई जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा एडवर्ब। ये चीज़ क्लियर करो तो फिर फंसेंगे। जैसे हम देखते हैं बेटा, वाइज प्लस एलवाई। अब देखो, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। याद होना चाहिए, वाइज, मोर वाइज और मोस्ट वाइज, याद है ना। तो वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, क्या बोलते हैं? वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। एडजेक्टिव ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्री किस में आती है? तो सर डिग्री तो एडजेक्टिव में आती है, ये भी पता है। तो एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देंगे, तो एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो ये हो जाएगा वाइजली। क्या हो जाएगा? वाइजली। तो वाइजली जो है बेटा यहाँ पर है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब है।
ठीक, एग्जाम्पल बहुत सारा लेंगे ताकि क्लियर हो जाए आज कि कौन कौन से एलवाई वाला एडजेक्टिव होता है और कौन सा एलवाई वाला एडवर्ब होता है। तो यहाँ जो वाइजली है वो एडवर्ब। कोई पूछ ले वाइजली क्या है, तो सर वाइजली एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। कोई पूछे क्यों एडवर्ब है, क्योंकि वाइज में एलवाई जोड़े हैं और वाइज यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में जब एलवाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? एडवर्ब का। अगर हम देखेंगे यहाँ पर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट में एलवाई जोड़ेंगे तो एक बात बताओ, सबसे पहले हम जो एलवाई जोड़ते हैं उसके बगल में ये देखो है क्या, ये एलवाई अगर यहाँ जोड़ते हैं एलवाई से पहले क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। अब यहाँ पर ये जो ईमानदार है क्या है? ईमानदार है, तो यह एक क्वालिटी है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा HONEST, ऑनेस्टली, ये भी एडवर्ब का कार्य करेगा, क्योंकि ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी के गुण को बताता है। तो ऑनेस्ट ईमानदार है तो गुण को तो बता रहा है ना, तो जब हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा एडवर्ब। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। अब कहोगे सर एडजेक्टिव का भी एक आध दो एग्जांपल बता दीजिए, तो देखते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड में हम एलवाई जोड़ रहे हैं। ठीक, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। क्या होता है? मित्र। देखो फ्रेंड मतलब होता है मित्र, तो मित्र नाउन है कि एडजेक्टिव है? तो बेटा हमने बताया था फ्रेंड नाउन है। कहोगे सर वो कैसे? जिसका प्लूरल बन जाता है वही नाउन कहलाता है। बात जान लो, फ्रेंड का फ्रेंड्स लिख सकते हैं। फ्रेंड माने मित्र होता है, फ्रेंड्स माने बहुत सारे मित्र होता है। तो जब यहाँ पर प्लूरल बन जा रहा है तो फ्रेंड तो एक नाउन हो गया ना। क्या हो गया? नाउन हो गया। और नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो क्या बन जाएगा? फ्रेंडली। क्या बन जाएगा? फ्रेंडली। तो फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ लास्ट में एलवाई तो आया, सही है, लेकिन ये दोनों एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं और ये एक अकेला एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। याद यही करना है, नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। जैसा हमने लिख दिया है मैन, मैन में एलवाई जोड़ देंगे तो मैनली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनली। अब एक बात बताओ बेटा, मैन माने आदमी, दुनिया की हर एक वस्तु नाउन कहलाती है, तो मैन तो आदमी हो गया है तो नाउन हो गया, और नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो नाउन में एलवाई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? एडजेक्टिव का। तो जब नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो वो एडजेक्टिव बनेगा और जब हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये एलवाई वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किसके अंत में एलवाई जोड़ने से एडवर्ब बनता है और किसके लास्ट में एलवाई जोड़ने पर एडजेक्टिव बनता है। ठीक, तो चलिए हम इरेज करते हैं। रुकना, तो रुकना, केवल रुकना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। फर्स्ट रूल हमारे सामने क्या था कि एलवाई जब हम यूज करते हैं तो कहाँ पर एडजेक्टिव होता है और कहाँ पर एडवर्ब होता है, हमने क्लियर कर दिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। कुछ शब्द एक ही रूप में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं, इसको याद करना है। ये चाहे रट्टा मार के याद करो, चाहे समझ के याद करो, चाहे वीडियो देख के 10 बार याद करो, ये याद करना ही करना, इस वर्ड को याद करना है। ये एडजेक्टिव का भी कार्य करेंगे और एडवर्ब का भी काम करेंगे। कौन कौन ऐसे वर्ड है बेटा? फास्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया, आउटराइट हो गया, डायरेक्ट हो गया, हार्ड हो गया, लेट हो गया, हाई हो गया, क्वाइट हो गया। फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, हाई, एक दिन में 10 बार इसको देखो। कितनी बार देखो? 10 बार। 10 बार देखोगे ऑटोमेटिक याद होगा। कोई चीज़ याद कब होता है? जब वो चीज़ बार बार आता है तो याद होता है। एक बार देखने से नहीं याद होता, बार बार देखोगे तो याद होगा। ठीक है ना? क्या वर्ड है? फास्ट, स्ट्रेट, क्वाइट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, हाई, क्वाइट। फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, हाई, क्वाइट। अब सर एक बात बताइए कि ये कैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब का दोनों का काम कर रहा है? किस तरीके से एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर रहा है? याद तो हम कर लेंगे लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए कि कहाँ एडजेक्टिव कहाँ एडवर्ब दोनों कैसे काम कर रहा है। हमने एग्जाम्पल इसे लिखा है, ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पर है ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। वह कैसा करता है? कठिन परिश्रम करता है। और नीचे हमने लिख दिया है दिस इज ए हार्ड टास्क, यह एक कठिन कार्य है। टास्क मतलब बता देते हैं कार्य, क्या होता है? कार्य। हार्ड मतलब होता है कठिन या फिर हार्ड ठोस। अब यहाँ पर ये देखेंगे, अभी देखो हार्ड यहाँ पर है,
यहाँ भी हार्ड है। तो बेटा हार्ड यहाँ कहीं है, ये एडजेक्टिव का भी कार्य करता है और एडवर्ब का भी कार्य करता है। सर वो कैसे? देखो, ही वर्क्स हार्ड, ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। वर्क हमारा क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और जब सब्जेक्ट वर्ब, तो वर्ब के, जब वर्ब के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? ये तो ऑब्जेक्ट भी है, ये मत सर ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट शब्द कौन सा है? तो हार्ड हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब क्यों हुआ सर? क्योंकि एडवर्ब इसलिए हुआ क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है। जब वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब कहलाएगा। ठीक, नीचे देखेंगे, दिस इज ए हार्ड टास्क। टास्क मतलब होता है कार्य, और टास्क एक नाउन है। क्या है? नाउन है। अब यार नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका कार्य करेगा? एडजेक्टिव का। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ गए होगे? अगर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव कहलाता है। इसीलिए पुराने क्लासेस को पढ़ा करो बेटा, पुराने क्लासेस को बगैर पढ़े आगे का नहीं समझ में आने वाला है। देखो बार बार नाउन आ रहा है, अच्छे से पढ़ते होगे तो समझ में आ, नहीं तो जय श्री राम। तो एडवर्ब हमारा यहाँ पे हार्ड है और यहाँ एडवर्ब हमारा हार्ड है। ठीक, दोनों जगह दो तरीके का सेंटेंस लिखा ताकि क्लियर हो जाए कहाँ ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है और कहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, ही वेक्स अप अर्ली। ही वेक्स अप अर्ली, वह सुबह क्या करता है? जल्दी उठता है। वह सुबह क्या करता है? जल्दी उठता है। अब यहाँ पर है, ही केम बाई एन अर्ली फ्लाइट। अब यहाँ भी एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे अर्ली होगा, क्या है? ही केम बाई एन अर्ली फ्लाइट। अर्ली नहीं है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमको समझ लेना है कि यहाँ पे अर्ली हमारा क्या है। देखो बेटा, अर्ली यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं? यहाँ पे अर्ली किसका काम कर रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। ठीक है ना? बेशक यहाँ अर्ली नहीं लिखे, यहाँ पे अर्ली लिख दे रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं चीजें क्या हो रही हैं। ही वेक्स अप अर्ली, वह जल्दी उठता है। तो वेक क्या हमारा? वेक हमारा एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और ये वर्ब के बारे में बता रहा है। तो अर्ली यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? एडवर्ब का। आगे देखते हैं, ही केम बाई एन अर्ली फ्लाइट। फ्लाइट मतलब होता है उड़ान, और फ्लाइट हमारा एक नाउन है। क्या है? नाउन है। जिनके अंत में टी आता है अक्सर करके वो नाउन कहलाते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभार। तो फ्लाइट हमारा क्या है? नाउन है। फ्लाइट हमारा क्या है? नाउन है। और नाउन के बारे में अर्ली यहाँ बता रहा है। किसके बारे में? नाउन के बारे में अर्ली बता रहा है। तो जब नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर वो एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बताएगा तो वो, या फिर वर्ब के बारे में बताएगा तो वो एडवर्ब कहलाएगा। अभी तो हम सिर्फ ये क्लास जो है अभी सिर्फ इतना ही समझा रहे हैं, अभी कुछ पढ़ाया ना, अभी सिर्फ एडवर्ब होता कहाँ कहाँ, बेकार इसके समझे आगे की क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। इस वजह से ये जानना जरूरी है कि कहाँ एडवर्ब बन रहा है, कहाँ एडजेक्टिव बन रहा है, और कौन कौन से वर्ड होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। रुकना तो उसको रुको। अब हमने आप सभी के सामने कुछ एग्जाम्पल से रखा है, जो अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख रखा है और जो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है एडवर्ब से, एडवर्ब पहचानने को मैंने सब लिख रखा है ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो देखते हैं, एक्सपेक्टेड भी है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, डू नॉट टॉक लाउड, यानी कि डू नॉट टॉक लाउड हमने बताया था ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तेज बात मत करो, बताए थे तेज बात मत करो। तो यहाँ पे टॉक क्या है? बात करना, यह वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के बारे में बता रहा है कि कैसे बात करता है। जो एडवर्ब होता है वो कैसे का सेंस लगा, कैसे बात करता है। तो लाउड माने क्या होता है? तेजी से बात करता है, जोर से बात करता है। तो लाउड हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, अगला है, वी शुड नॉट स्पीक इन ए लाउड टोन। अब देखो, वी शुड नॉट स्पीक इन ए लाउड टोन, तो टोन माने आवाज, तो टोन बेटा यहाँ पर एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? सॉरी, एक नाउन है। क्या है? नाउन है। और नाउन के बारे में बता रहा तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। रन फास्ट, रन हमारा क्या है? रन हमारा, रन मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है? दौड़ना।
रन एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। अब धीरे धीरे चीज़ें को, पहला जो पार्ट था मैंने आराम से समझाया था, अब स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा डिटेल के साथ समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो समझ में नहीं आ रहा होगा। ही इज ए फास्ट रनर, ही इज ए फास्ट रनर। रनर मतलब होता है धावक, धावक एक आदमी है, तो यार आदमी है तो सिंपल सी बात है, नाउन ही तो हुआ, तो यह नाउन हो जाएगा। और नाउन के बारे में बताएगा तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ही वेटेड लॉन्ग फॉर मी, उसने मेरी जो है काफ़ी दिनों तक क्या की, प्रतीक्षा की। वेट मतलब होता है प्रतीक्षा करना, क्या होता है, प्रतीक्षा करना, और यह एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है। ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। फॉर काम करता है प्रीपोजिशन का, और मी है ऑब्जेक्टिव केस है, तो बचा क्या, लॉन्ग बचा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। लॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा बेटा एडवर्ब, लॉन्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही वेंट ऑन ए लॉन्ग जर्नी। देखो यहाँ पे लॉन्ग जो है एडवर्ब का काम किया, लेकिन यहीं पर लॉन्ग एडजेक्टिव का काम करे। क्यों, क्योंकि जर्नी मतलब होता है यात्रा, और जो जर्नी है वो आप सभी के सामने है नाउन, और नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक। ये तरीका होता है पहचानने का, क्या होता है, ये तरीका होता है नाउन से प्रोनाउन कैसे चीज़ें क्लियर हो रही पहचानने का। अब आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि एडवर्ब पहचान गए होंगे। क्या पहचान गए होंगे, एडवर्ब पहचान गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पर वीडियो इन करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।